दोस्तों, क्या आपके पास नींबू का पौधा है और उसमें क्या इस तरह गुच्छे-गुच्छे में नींबू नहीं आ रहे? तो निसंदेह मेरा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप पौधा देख रहे हैं, बारहमासी नींबू का पौधा है और आप देख सकते हैं इस वक्त पूर्ण रूप से नींबू से दोस्तों भरा हुआ है। साथ में प्लांट में किसी भी तरह के कोई भी डिजीज़ या किसी भी वायरस का कोई अटैक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। पूर्ण रूप से पत्तियाँ ग्रीन है और इसमें नए-नए फूल भी लगातार रूप से आए जा रहे हैं। साथ में जो ये पौधा लगा हुआ है, ये 14 बाई 14 का जो प्लास्टिक पॉट है, उस पॉट में लगा हुआ है। पूर्ण रूप से हेल्दी है, साथ में अपनी बढ़वार लगातार किए जा रहे हैं। नए-नए फूल आए जा रहे हैं। नए-नए फूल आने के साथ-साथ वह फल में भी दोस्तों कन्वर्ट हुए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पौधे के अंदर अब इस वक्त गुच्छे के गुच्छे में नींबू लगातार रूप से दोस्तों आए जा रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत एक कॉमन समस्या है, जब हम नींबू का पौधा लगाते हैं अपने यहाँ पर तो इसका सामना सभी को करना पड़ता है। क्या है वो? कि जब नर्सरी से नींबू का पौधा लेकर आते हैं तो खूब हेल्दी होता है, उसमें फूल भी आपको लगे दिखाई देते हैं, हो सकता है कहीं कहीं नींबू भी लगे दिखाई दे जाए। लेकिन जब हम घर पे उसको लगाते हैं तो कुछ समय तक तो वो हरा भरा रहेगा। उसके बाद क्या होता है कि उसकी पत्तियां सूखनी शुरू हो जाती है, फूल जो आए होते हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ कोई एक आधा उसमें नींबू लगा होगा तो वह भी गिर जाता है। पौधा पूर्ण रूप से एक तरह से निर्जीव होना शुरू हो जाता है। परंतु इसके विपरीत आप देख सकते हैं, ये मेरा टेरेस गार्डन है और इसमें जो नींबू के पौधे लगे हैं उसके अंदर खूब अच्छी मात्रा में फूल आ रहे हैं। तो फूलों के साथ साथ आप देखेंगे कि गुच्छों के गुच्छों में लगातार रूप से दोस्तों नींबू आए जा रहे हैं। पूरा पौधा जो है नींबू से इस वक्त भरा हुआ है और कंटिन्यू रूप से दोस्तों लगातार आते रहते हैं। अब यहाँ पर जिन लोगों ने भी अपने यहाँ पर नींबू का पौधा लगा रखा है, चाहे वो जमीन में लगाया हो, चाहे ग्रो बैग में लगा रखा हो, या मेरी तरह जो गमले होते हैं, प्लास्टिक पॉट होते हैं, उनमें लगा रखा हो, और वो इन समस्या का सामना करने पड़ रहा हो, जिनको कि पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा हो, ग्रोथ कर रहा हो तो उसमें फूल नहीं आ रहे हो, फूल भी आना शुरू हो जाते हो, क्या झड़ना शुरू हो जाते हैं। और फूल जब झड़ना शुरू होते हैं तो उसमें जो कोई एक आधा नींबू बनता है तो वो नींबू भी सूख कर गिरना शुरू हो जाता है। तो उन सब के लिए मेरा आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट करते हुए जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही लें। पौधे पर चूने का इस्तेमाल करने से पहले दोस्तों हमें पौधे की कुछ उचित देखभाल होती है जिसको फॉलो करना चाहिए होता है, क्योंकि अकेला फर्टिलाइजर होता है वही काम नहीं करता है। कुछ इसकी केयर टिप्स होती है, अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो निसंदेह हमारा जो नींबू का पौधा है वो बूसी गहरा तो बनेगा ही बनेगा, साथ में ज्यादा से ज्यादा फूल और फल लाने की अपनी क्षमता को भी दिखाता है। तो हमें करना क्या चाहिए होता है, जब हम नर्सरी से प्लांट को लेकर आते हैं तो लाने के बाद हम क्या करते हैं, सीधा मिट्टी में उसको खड्डा खोदते हैं। तो जमीन पर लगाना है तो उसमें डायरेक्ट लगा देते हैं, गमले के अंदर लगाना होता है तो उसको रख के मिट्टी भर देते हैं। यही हमारी सबसे पहले और आखिरी हमारे पौधे को खत्म करने वाली भूल होती है। हमें करना क्या चाहिए होता है, जब पौधा लेकर आते हैं तो उसकी जो नीचे की जो पॉलीथीन होती है साइड वाली, उसको पहले खोले आराम से। खोलने के बाद उसमें देखे कहीं क्ले तो नहीं है। क्ले एक ऐसी चीज होती है जो नमी को बना के रखती है, लेकिन पौधे की रूट की जो रूट्स होती है उसको भी सांस लेने में बाधित पैदा करती है। तो सबसे पहले हमें करना क्या, अगर उसके अंदर क्ले है तो उस क्ले को हमें निकाल कर साइड में रख देना, साइड में हटा देना उसको पूर्ण रूप से। हटाने के बाद पुरानी मिट्टी आप कभी ना लें गमले के अंदर, नई मिट्टी बनाकर पौधे को लगाएं। मैं कैसे बनाता हूँ, जो गमले की पुरानी मिट्टी होती है उसकी 50% लेता हूँ। 50% मिट्टी के साथ साथ ही इसके अंदर 30% के करीब जो फुली डिकम्पोज काव डंक होता है उसका इस्तेमाल में लेकर आता हूँ। आप भैंस का भी गोबर ले सकते हैं, जो कि करीब करीब 1 से 1.5 साल पुराना होना चाहिए, जिसके अंदर अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, साथ में कुछ मात्रा में मैग्नीशियम हो, जस्ता हो, आयरन हो। इस तरह के जो सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें मिलते हैं तो हमारे पौधे की ग्रोथ दिखाते हैं। और पौधा जो नर्सरी से लेकर आते हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रसायन होता है, तो वहाँ रसायन, यहाँ पर रसायन ना मिलने की स्थिति में पौधा क्या सूखने के कगार पर आ जाता है। तो जब इनको हम इस तरह के जो मिट्टी बनाते हैं जिसके अंदर बढ़िया फर्टिलाइजर होते हैं तो पौधा क्या अपनी ग्रोथ और तेजी से दिखाता है। इसी के साथ इसमें 10% के रेशो के अंदर जो लीफ कंपोस्ट हो जाता है, वर्मी कंपोस्ट हो गया, नीम खली हो गई, भुजा हुआ चूना हो गया, एंड जिप्सम हो गया, इस तरह के खनिज जो हो जाते हैं ये इसमें पूरे में मिलाने चाहिए होते हैं साथ। इसी के साथ 10% के रेशो में हमें जो रिवर सैंड हो जाती है या स्टोन डस्ट हो जाता है उसको मिलाना चाहिए। रिवर सैंड या स्टोन डस्ट मिलाने से क्या फायदा होता है दोस्तों, कि जब हम लगातार पानी डालते हैं पौधे के अंदर, जो गमले में लगा हुआ पौधा रहता है उसमें लगातार जब पानी डलता है हर दूसरे तीसरे दिन में, तो क्या होता है, मिट्टी नीचे टाइट बैठना शुरू होती है। जब मिट्टी नीचे टाइट बैठेगी तो क्या होगा, जो रूट होती है वो अपना विकास नहीं कर पाती है, बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो करती है। तो यहाँ पर जो हमारे पौधे की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है या फिर उसकी गति धीमी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को दूर रखने के लिए क्या करना चाहिए होता है, हमें ये चीज़ मिलानी चाहिए होती है। इससे क्या होता है कि मिट्टी हमारी बुरबुरी बनी रहती है और जब पानी डालते हैं तो मिट्टी के कण के आपस में नहीं जुड़ पाते हैं और मिट्टी हमारी बुरबुरी बनी होने के साथ एक बहुत ही बढ़िया उपजाऊ मिट्टी बनती है।
इस तरह मिट्टी बनाकर गमले में भरकर और उसके नीचे की जो पॉलीथीन हटाकर पूर्ण रूप से क्ले निकालकर पौधे को लगाए, और लगाने के बाद शाम का टाइम लगाए इसको, और पानी देकर बिल्कुल इसको फिर आप डिस्टर्ब ना करें कुछ दिनों के लिए। सेकंड दोस्तों, जब हमारे फूल गिरना शुरू होते हैं उसका कारण क्या होता है कि जब पौधे में फूल आना शुरू होते हैं, आप देख सकते हैं पौधे में लगातार फूल आए जा रहे हैं, पूरा पौधा फूल से भरा हुआ है, नीचे तक पूरा पौधे में खूब भारी मात्रा में फूल आए हुए हैं, ऊपर भी देखो खूब अच्छी मात्रा में दोस्तों फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमें करना क्या चाहिए होता है कि जो प्लांट के अंदर हमें पानी की मात्रा है वो कंट्रोल कर देनी चाहिए होती है। अगर हम भर भर के पानी देंगे तो क्या होगा कि पौधा जो है स्ट्रेस में आएगा नहीं, लगातार उसको पानी की पूर्ति मिलती रहेगी, और वो क्या करेगा कि जो इस तरह फूल आना शुरू होते हैं, फूल थोड़ा सा खिलेंगे, इनको गिराना शुरू कर देता है पौधा, क्या फूल ड्रॉपिंग की समस्या से फिर जूझना शुरू हो जाता है। तो हमें पौधे को थोड़ा स्ट्रेस में रखना है, उसमें जो पानी की मात्रा होती है वो काफी कंट्रोल करके देनी चाहिए होती है। आपको लगता है कि पत्तियां थोड़ी मुरझा रही है, तब आप उसमें थोड़ा थोड़ा पानी दे, लेकिन हल्का दे, पतला पानी दे, भरकर पानी बिल्कुल। इसी के साथ दोस्तों पौधे का निरीक्षण करते रहें, क्योंकि जब फूल आना शुरू होते हैं तो इन पर एक काले काले से देखा होगा आपने, मच्छर आना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए जो ऐसे फूल बनता है तो इसकी जो नोक होती है, नीचे वाली जो टहनी से इसके फूल के बीच में जो जुड़ी हुई होती है, उस पर एक मच्छर बैठना शुरू कर देता है। वो क्या काम करता है कि जो नीचे से जो पोषण आता है, उस पोषण को यहाँ पर वो सबसे ज्यादा पोषण होता है, क्योंकि उसको फूल को खिलाना होता है, फूल को बड़ा करना होता है, आकार देना होता है फल के अंदर। तो क्या काम करता है कि यहाँ से वो पूरा का पूरा पोषण पीना शुरू कर देता है, और क्या होता है फूल तक आगे पोषण पहुंचेगा नहीं, तो फूल यहाँ से हल्का सा पीला होना शुरू हो जाता है, और एक दिन फूल नीचे गिर जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए होता है कि जब फूल आ जाते हैं, फूल आने से पहले भी आप कर सकते हैं, या फिर जब फूल आना शुरू हो जाते हैं, तो करीब जो नीम ऑयल होता है या फिर जो लौंग ऑयल होता है, इन दोनों में से आप किसी एक चीज़ को लीजिए, और करीब करीब 1 लीटर पानी के अंदर 3 से 4 ml दोनों में से किसी एक की बूंद मिलाइए, दोनों एक साथ मत मिलाइए। क्योंकि तेल है ये, तो इसके कंटेंट को तोड़ने के लिए हमें करना क्या चाहिए होगा कि चुटकी भर सर्फ इसके अंदर मिला देना है। अच्छी तरह मिलाने के बाद शाम के वक्त आप इस पे स्प्रे करें, दिन के अंदर बिल्कुल भी स्प्रे ना करें। शाम के अंदर किया हुआ स्प्रे क्या होता है कि जो पत्तियां होती है, ये सब जितनी भी टहनियाँ होती है, ये सब उसको अवशोषित कर लेती है, जिससे क्या होता है कि वो जो मच्छरनुमा जो कीड़ा होता है वो प्लांट पर लगेगा नहीं, और जितने भी अपने फूल आए हुए रहते हैं वो धीरे धीरे करके सब फल के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो हम अपने पौधों पर करेंगे दोस्तों चूने का इस्तेमाल। ये चूना कौन सा होता है दोस्तों? ये बुझा हुआ चूना होता है। इसके डालने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि ये पौधों में जो कैल्शियम की कमी होती है उसको पूर्ण रूप से पूरा करता है। इसमें कम से कम भी तो 25% से लेकर 50% तक जो कैल्शियम की मात्रा होती है, जो कि फल और फूलों की गुणवत्ता को बढ़ाती है। साथ ही दोस्तों ये बुझा हुआ चूना जो होता है मिट्टी के जो पीएच मान को होता है, इसको एक लिमिटेशन में लेकर आता है। इसी के साथ जो चूना पाउडर होता है, मिट्टी में मौजूद जो हानिकारक कीड़े जैसे एफिड्स होगा, बीटल्स होगा, या एक जो निमाटोड बीमारी लग जाती है, उसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में ये दोस्तों मदद करता है। इसी के साथ मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, जिससे जड़ों का विकास तेज़ी से होता है, जड़ें अपने आप को मजबूत बनाती है, और जो फूल आना शुरू होते हैं वो फूल की डोर्स भी वहाँ पर अपना स्थिरीकरण का कार्य करती है। साथ ही ये मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन होता है उसके फिक्सेशन का भी काम करता है। इसी के साथ जो मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जो कि रूट्स के द्वारा नहीं सोखे जा रहे होते हैं, उनको भी दोस्तों ये रूट्स के द्वारा सोखना शुरू हो जाते हैं, और प्लांट में आगे तक जाते हैं। इसी में एक जो है सावधानी रखनी चाहिए होती है दोस्तों कि हमें महीने में ज़्यादा से ज़्यादा एक बार इस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए होता है, वो भी बहुत कम लिमिट मात्रा में। ज़्यादा चूना हमारे जो प्लांट होते हैं उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसलिए इसकी जो हम गमलों के अंदर लेकर आते हैं, जैसे मैं अब 1 चम्मच चूना इसके अंदर डाल रहा हूँ, तो 1 चम्मच चूना को डालने की मेरी विधि क्या होगी यह देखिए आप पहले तो। इस 1 चम्मच चूना को मैंने करना क्या है, करीब करीब 10 लीटर पानी के अंदर मिला लेना अच्छी तरह से। और ये जो 10 लीटर पानी है, ये हमारे कम से कम भी तो 10 पौधे के अंदर हमें इसको अप्लाई करना है। सिंगल एक पौधे के अंदर बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, नहीं तो जो चूने की मात्रा है प्लांट में ज़्यादा हो जाएगी। तो 10 लीटर पानी के अंदर हमने 1 चम्मच जो चूना मिलाया है, प्रति लीटर 1-1 लीटर हमने अपने सभी पौधों में दोस्तों अप्लाई कर देना है। उससे पहले प्लांट की हल्की हल्की आप गुड़ाई करना बिल्कुल ना भूलें। गुड़ाई करने से ये बेनिफिट होगा कि मिट्टी जल्दी इसको अवशोषित कर लेगी और रूट्स के द्वारा प्लांट पर ऊपर की तरफ पहुंचाएगी। अब इससे हमें क्या बेस्ट बेनिफिट मिलेगा, जो मैं बता चुका हूँ सारा बेनिफिट तो मिलने वाला है। साथ में तुरंत कुछ दिनों में आप देखेंगे पत्तियां पूर्ण रूप से ग्रीन होनी शुरू हो जाती है, पौधे में फूल आना शुरू हो जाते हैं, और जो फूल आते हैं वह अपने आप को स्थिर रखते हुए धीरे धीरे नींबू के अंदर भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आने पर ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं फर्स्ट टाइम मुझे वॉच करे तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत दोस्तों।